छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता कल्याण संघ का प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय विशाल रैली धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के उचित मूल्य की दुकान संचालक विक्रेता संघ के द्वारा 6 सूत्रीय मांग पत्र प्रेषित की जा रही है। उक्त मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। हमारी 6 सूत्रीय मांग क्रमश इस प्रकार से है: मानदेय व्यवस्था लागू करें। समस्त विक्रेताओं को मानदेय की व्यवस्था कराई जाए, जिससे विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। अन्य राज्यों में विक्रेताओं के लिए मानदेय की व्यवस्था लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं को सम्मानजनक मानदेय 30,000 लागू करने की व्यवस्था किया जाए या अन्य राज्यों की तरह कमीशन की राशि में वृद्धि करते हुए 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की जाए। खाद्यान्न कटौती के संबंध में माह नवंबर 2022 में बिना पूर्व सूचना के भौतिक सत्यापन किए बगैर छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न कटौती किया जाना न्याय संगत नहीं है। कमीशन की राशि सीधे विक्रेता संचालक के खाते में प्रदाय करने की व्यवस्था किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर उचित मूल्य की दुकान संचालक विक्रेताओं ने राजधानी के बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन आरंभ किया। आइए देखें किसने क्या कहा। आप देख रहे हैं अल्लाह बोल न्यूज और मैं दीपक मजूमदार। छत्तीसगढ़ उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता कल्याण संघ की यहाँ पे आज जो है धरना देने जा रहे हैं और यहाँ के जो मुखिया है और इससे संबंधित जो भी उचित मूल्य के दुकानदार हैं वो लोग सारे लोग जो है एसोसिएशन जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और क्या कुछ सरकार से उन लोगों की क्या मांग है वो हम यहाँ के जो पदाधिकारी हैं और आयोजक हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे ये लोग जो है धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को सरकार के सामने किस प्रकार से रखने वाले हैं और क्या मांगे हैं उनकी, कितनी सूत्री मांगे हैं उनको जानने की हम कोशिश करेंगे। किस वजह से धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग विगत पिछले 4 सालों से चली आ रही है, क्योंकि राशन विक्रेताओं को जो कमीशन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से वो पूरे भारतवर्ष से सबसे कम कमीशन है। तो मात्र इकलौता राज्य छत्तीसगढ़ है जहां मात्र 30 रुपया कमीशन दे करके सरकार हमको काम करा रहे हैं। और बताना चाहूँगा कि 20 साल से आज तक राशन विक्रेताओं का 1 पैसा भी कमीशन नहीं बढ़ाया गया है, जबकि महंगाई दर इतनी क्रमबद्ध बढ़ते जा रहा है, लेकिन राशन विक्रेताओं का 1 रुपया नहीं बढ़ाना, ये बहुत ही कठिनाइयों का सामना हमारे राशन दुकानदार सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि अब कमीशन की जो पद्धति है उनको बंद किया जाए और हमारे राशन विक्रेताओं को एक सम्मानजनक 30,000 रुपये की मानदेय प्रदान की जा रही। एक अभी एक समाचार आया था कि आपके जैसे दुकानदार कर्मी है जो जी वो किसी प्रकार की जो धांधली में संलिप्त पाया गया है और जो 2 महीने से जनता का राशन नहीं दे रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता के लिए और आपका जो समुदाय है वो क्या करेगा? जो राशन जो मीडिया के सामने जो अभी प्रस्तुत हुआ है कि दुकानदारों ने राशन नहीं बांटा, ये सरासर गलत है। झूठा आरोप राशन दुकानदार के ऊपर लगाया जा रहा है, क्योंकि एक हितग्राही का सामान अगर हम किसी महीने नहीं देते हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ में बवाल हो जाता है। जब सरकार हमारे ऊपर खाद्यान्न कटौती का आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं सरकार को इस विषय पे संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हमने लोगों की सेवा की है, हमने हर हितग्राहियों को राशन समय पे उपलब्ध कराया गया है। कई जगह से अभी पखानजोर से आया है ये शिकायत जो है और उस पर मीडिया कर्मियों ने भी अपनी मौजूदगी दिखाई है और उसको बाई वीडियो भी दिखाया है कि वो किस प्रकार से जो है 2 महीने का राशन नहीं दे रहे हैं और लोग लगातार जा रहे हैं। महीने में 1 ही 2 दिन वो जो है राशन दुकान खोलते हैं। ऐसे में किसी को जानकारी नहीं हो पाती कब राशन बटेगा, कब क्या होगा। राशन दुकान तो परस्पर हमारे विक्रेता जैसे ही भंडारण होता है दुकान खोलते हैं, लेकिन कई बार
ऑनलाइन जो पद्धति सरकार ने हमको ई पोस्ट मशीन थमाया है, इसके वजह से हमारे हितग्राही और राशन दुकानदारों के बीच में जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि आज हितग्राही हमारे पास सामान खरीदने के लिए आया, सर्वर नहीं है, हमारे कार्डधारी हैं वो वापस चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं, फिर सर्वर नहीं है, फिर चले जाते हैं। ऐसे महीने का आखिरी दिन आ जाता है, उसमें हाँ, भी सामान नहीं मिल पाता को। नहीं, तो ऐसे में ऐसे कर्मचारियों के लिए आपका संघ क्या कदम उठाएगा? नहीं, हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमारे राशन कार्डधारी है उनको सामान पूरी तरह से मिलना चाहिए, और 1 तारीख को जो क्लोजिंग रहता है महीने का लास्ट, तो उसको प्रत्येक महीने के 15 तारीख तक से देना चाहिए, ताकि कोई हितग्राही जो है अपने खाद्यान्न लेने से वंचित ना हो। नहीं, उचित मूल्य के दुकान के जो कर्मचारी हैं, क्राइम व किसी भी प्रकार के इसमें लिप्त पाया जाता है, तो आप क्या उसको निरस्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जो दुकानदार अगर गलत करता है, लेकिन हम बता दें कि पहले जो गलतियां हुआ करते थे, लेकिन आज ऑनलाइन के ज़माना है, पूरा हाईटेक स्थिति हो चुका है। सभी पीडीएस दुकानों को ऑनलाइन से जोड़ा गया है। भ्रष्टाचार की आरोप अब हमारे राशन विक्रेताओं के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अब राशन दुकान जो है पूरी तरह से पारदर्शिता लाया गया है। तो दर्शकों, ये अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि जो भी दुकानदार हैं उनके ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है। इस बीच हमारे महिला जो है महिला प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं वो भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की असुविधाएं आती है और उनके लिए इनके पास जो है कितनी मांगों को लेकर के ये यहाँ आए हुए हैं। जी, आज हम यहाँ रायपुर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा 6 सूत्री मांग है। पहला, हमारा जो हमें छत्तीसगढ़ सरकार, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य एक इकलौता राज्य है जहाँ सिर्फ हमें 30 रुपये प्रति क्विंटल में काम कराया जा रहा है, और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायतें, सेवा सहकारी समितियां, मतलब जो भी राशन दुकानें संचालित की जा रही है वो संस्थाएं में किया जा रहा है। और जैसे हम महिला स्व सहायता समूह में काम करती हैं, हमारे समूह में 10 महिलाएं हैं और 30 रुपये कुंटल हमें कमीशन दिया जाता है। मेरे दुकान में 150 कुंटल आवंटन है और उसका कमीशन 4,500 रुपये आ रहा है। तो हम 4,500 रुपये में 10 महिलाएँ कैसे अपना घर परिवार चला सकते हैं? इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि हमें जो कमीशन की दर है वो अन्य राज्यों की तुलना में 250 रुपये कमीशन और विक्रेताओं को 30,000 रुपये मानदेय दिया जाए। और जो ये हमारे राशन दुकानदारों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये गड़बड़ी करते हैं, ये गड़बड़ी करने की 0% कहीं पे जगह नहीं है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। हमारे ई पोस्ट मशीन जब तक उसमें सर्वर नहीं रहती, हम किसी हितग्राही को 1 किलो अनाज नहीं दे सकते। और जैसे कि अभी कुछ ज़िलों में वेट मशीन को ई पोस्ट मशीन से कनेक्टिविटी किया गया है, उसमें तो हम 1 दाना किसी को कम या ज़्यादा नहीं दे सकते। जो ये हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है, असत्य है। जो उचित मूल्य दुकान जो संचालक हैं वो किसी प्रकार की गड़बड़ी करते हैं या गड़बड़ी करते हुए पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका संघ उनके लिए क्या कदम उठाएगा? हमारा संगठन जो गड़बड़ी करते हैं, क्या आप संगठन से उसको बाहर करेंगे? जी बिल्कुल, संगठन से बाहर करेंगे। जो ऐसे गलतियां करते हैं, विभाग को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर जरूर कार्यवाही होना चाहिए। परिचय दीजिए। लक्ष्मणिया उइके, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ। तो दर्शकों, आपने सुना और देखा कि जो हमने जो सवाल किए कि अक्सर ये सुनने को मिलता है कि राशन दुकान वाले जो उचित मूल्य के ऑनर हैं वो किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ियों की खबर निरंतर आते रहती है। तो जब इस विषय पर हम यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, संचालक गण के जो अध्यक्ष हैं, उनसे बात की तो उन्होंने कहा, पहले तो कहा कि बेबुनियाद है, जो हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं निश्चित रूप से वो बेबुनियाद है। परंतु जब हमने ये सवाल किया कि अगर कोई दोषी पाया जाता है, गड़बड़ी करते हुए दोषी पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या उनको संगठन बाहर का रास्ता दिखाएगी? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल संगठन इस ऐसे लोगों का कोई समर्थन नहीं करेगी और संगठन हो सकता है कि इसके ऊपर किसी कार्रवाई के लिए शासन प्रशासन से गुहार भी करे। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल।